नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले कि हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं इस पाठ के, और उन दोनों भागों में हमने बताया था कि इस कहानी में एक माधव दास नाम के सेठ होते हैं और एक बहुत सुंदर चिड़िया होती है जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या वार्तालाप कर रहे हैं? माधव दास जो सेठ हैं वो बहुत रईस हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर कोठी का निर्माण करवाया है और उसके सामने एक बहुत सुंदर बगीचा भी बनवाया है, जिस बगीचे में पेड़ पौधे फूल इत्यादि हैं। और एक दिन क्या होता है कि एक दिन छोटी सी चिड़िया एक पेड़ पर आकर उसी बगीचे में बैठ जाती है, जिस पर नजर माधव दास सेठ की पड़ जाती है। वह चिड़िया इतनी सुंदर होती है कि उसे देखते ही माधव दास का मन उस चिड़िया पर मोहित हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वह चिड़िया उन्हें छोड़कर अपनी माँ के पास जाए। लेकिन चिड़िया जो है वो बार बार माधव दास सेठ को समझा रही है कि देखिए, मैं यहाँ पर गलती से आ गई थी, मैं तो घूमने के लिए आई थी, मुझे तो सिर्फ खिले हुए फूलों को देखना था, सूर्य की रोशनी को देखना था, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं अब अपनी माता के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन इतने में ही माधव दास जी जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं और अपने दिमाग में ही षड्यंत्र रच लेते हैं कि मुझे इस चिड़िया को अपने से दूर नहीं भेजना है, कुछ भी करके मुझे अपने पास इस चिड़िया को रोकना है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि और माधव दास जो हैं वो चिड़िया को किस तरह से बहला फुलसा रहे हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और ध्यानपूर्वक इस कहानी को समझेंगे भी। तो आगे क्या कहते हैं बच्चों, देखिए माधव दास। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? तो माधव दास जी जो हैं वो चिड़िया को समझा रहे हैं कि मेरे पास दास दासियों की संख्या इतनी है, उनकी किसी भी प्रकार से मेरे पास कोई भी कमी नहीं है, लेकिन एक तू ही ऐसी चिड़िया है जिससे मेरा मन प्रसन्न हो गया है। यहाँ पर चित्त आया है बच्चों, चित्त को मन बोलते हैं, चित्त का अर्थ होता है मन, यानी कि मेरा मन तुझ पर आ चुका है और अब मैं तुझे अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता। ये तो तेरे लिए एक वरदान की तरह है कि तू इतने ऐशो आराम में मेरे साथ यहाँ पर रहेगी। प्रिय चिड़िया, तू इतनी बात को समझती क्यों नहीं है? तो आगे देखते हैं बच्चों, चिड़िया क्या कहती है। चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। तो उन्होंने ये चिड़िया ने क्या कह दिया सेठ जी को कि देखिए सेठ जी, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, चलिए मैं नादान ही सही, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं है, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है, मुझे देर हो रही है और मेरी माँ मेरी बाट राह देखती होगी। बाट बाट शब्द आया ना बच्चों यहाँ पर, तो इसका मतलब है राह देखती होगी, इंतज़ार करती होगी और मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। इतने में ही सेठ जी क्या बोलते हैं, देखिए बेटा, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेने तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगी। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? हाँ, तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, वो अपने को नहीं देखती है। कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह, देह मतलब शरीर, देह से मतलब होता है बच्चों शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर
यानी कि सोने से लाद कर रखूंगा, मढ़कर यानी कि सोने से लाद कर रखूंगा, तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। तो देखिए जो सेठ माधव दास जी हैं वो चिड़िया को बहला फुलसा रहे हैं कि देख, तू अपना मूल्य नहीं जानती है चिड़िया, कि तू कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर तेरा शरीर है, कितनी सुंदर तेरी गर्दन है, और मैं तुझे सोने से लाद कर रखूंगा अगर तू मेरे पास हमेशा के लिए यहाँ पर रुक जाएगी। वहां तेरी माँ के पास क्या है? तेरी माँ के पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेरे पास आलीशान कोठी है, आलीशान बगीचा है, जहाँ पर तू दिन रात फुदक फुदक कर अपने आप को प्रसन्न कर सकती है। और वह यह भी बता रहे हैं कि मेरा मन तुझ पर आ गया है और यही तेरे लिए एक तरह से वरदान है, तू मुझे छोड़कर मत जा, तू यहीं पर ठहर जा। तो देखिए इतनी बात सुनते ही चिड़िया क्या बोलती है, आगे देखते हैं बच्चों। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। तो यहाँ पर चिड़िया कह रही है कि देखिए सेठ जी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ और मुझे मेरा मूल्य नहीं पता कि मेरा मूल्य क्या है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी ही माँ है और मुझे अब देर हो रही है, मुझे वहाँ पर जाना ही है। अब मुझे यहाँ पर आप मत रोकिए, क्योंकि अंधेरा होता हुआ आ रहा है और अगर अंधेरा हो जाएगा तो मैं अपने घर की राह भूल जाऊंगी। इतने में ही देखिए सेठ क्या बोलते हैं। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाते हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। ये दबाने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। तो देखिए हुआ क्या बच्चों, हुआ ये कि जो माधव दास जो सेठ जी थे, अब तक तो वो चिड़िया को बहला फुलसा रहे थे कि तू मत जा, तू बहुत सुंदर है, तुझसे मेरा मन प्रसन्न हुआ है, मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। और इतना ही करते करते उससे चिड़िया से बात करते करते उन्होंने एक बटन दबा दिया है और उस बटन की आवाज़ कहाँ आ रही है? उस बटन की आवाज़ अंदर कोठी में आ रही है। तो जिस आवाज को सुनकर एक दास वहां से झटपट भागकर बाहर आता है और क्षण भर में ही चिड़िया को पता भी नहीं चल पाता कि ये हो क्या रहा है। आगे चलते हैं बच्चों। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। तो सेठ माधव दास जो हैं देखिए अब भी निरंतर जो हैं वो चिड़िया को बहला फुलसा रहे हैं और चिड़िया उनसे बिल्कुल अनजान है कि माधव दास ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुपके से एक दास को घंटी बजाकर बुला लिया है, बटन दबाकर उन्होंने एक दास को बुला लिया है जो झटपट बगीचे की ओर दौड़ा हुआ चला आ रहा है। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। अरे भाई बहन है, अरे भाई बहन है। तो अब भी देखिए क्या कर रहा है सेठ, अब भी जो माधव दास है वो चिड़िया को बहला फुलसा रहा है ताकि वो चिड़िया जो है वो दास की पकड़ में आ जाए और वो उसे बातों में लगा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे भाई कितने हैं, तुम्हारी बहन कितनी है, तो वो उसके बारे में पूछ रहा है। आगे चलते हैं बच्चों। चिड़िया, दो बहन है, एक भाई, और मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना है, अभी तो उजेला है, उजेला मतलब उजाला है, अभी रात नहीं हुई है, अभी उजाला है। दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर चिड़िया और माधव दास के बीच बात हो रही है। चिड़िया बता रही है कि मेरे दो बहन हैं और एक भाई है, लेकिन अब मैंने तुम्हें बता दिया, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इतने में ही सेठ जी क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ हाँ चले जाना, लेकिन अभी तो दिन है, उजेला है, अभी तो दिन है। ठीक है, तुम्हारे दो भाई हैं एक बहन है,
दो बहन है, एक भाई है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं बच्चों। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। ने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। देखिए, यहाँ तक कि चिड़िया को अभी कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसके मन में एक डर था, एक भय था कि कुछ ना कुछ तो अटपटा जरूर हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होने वाला है। इसलिए वो क्या हो गई थी, चौकन्नी होके चारों ओर देख रही थी। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, हिम्मत करो। जो माधव दास है वो लगातार चिड़िया को अपनी बातों से बहला फुसला रहा है और कह रहा है कि अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो उजाला है, तुम चली जाना चिड़िया। तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके बारे में बताओ, तुम मुझसे डरो मत, तुम अपने बारे में खुलकर मुझे बताओ। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो चिड़िया माधव दास को बता रही है कि देखिए सेठ जी, मुझे जाने दीजिए, बातों में मत लगाइए, मेरी माँ मुझसे बहुत दूर है, मुझे अपनी माँ के पास तक पहुँचना है। अगर रात हो गई तो मैं अपने घर का रास्ता भूल जाऊंगी और मैं समय से अपने घर नहीं पहुँच पाऊंगी, इसकी वजह से मेरी माँ परेशान हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कठोर स्पर्श, स्पर्श यानी कि बच्चों छूना, यानी कि उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई छू रहा है, उसके देह को छू गया, यानी कि उसके शरीर को कोई पकड़ रहा है, कोई छू रहा है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी, करके फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चिड़िया को डर लग रहा था वो सही लग रहा था, क्योंकि जो सेठ का जो दास है वो चिड़िया को पकड़ने के लिए ही आया था, और चिड़िया को जैसे वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था वैसे ही चिड़िया को एकदम से आभास हो गया कि कुछ ना कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है, और उतने में ही वो पंख उड़ाकर उड़ गई। अब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ, ओ माँ। तो देखिए, एक छोटी सी चिड़िया है जो अपने माँ के पास पहुंच गई है, और उसे पता नहीं था कि इतना कुछ उसके साथ बगीचे में हो जाएगा। उसे पकड़ने के लिए वहाँ का जो सेठ है वो अपने दास तक को बुला लेगा, और कैसे ना कैसे करके वो लड़की, वो चिड़िया गल चुकी है दास के हाथों से, और निकल कर कहाँ पहुंच गई है, अपनी माँ के पास पहुंच गई है। उससे लिपट कर रो रही है और कह रही है, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई कि कुछ नहीं, बस सुबकती रही। माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस था, और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपकर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो देखिए, वो छोटी सी जो चिड़िया है वो अपनी माँ के पास पहुंच गई है, लेकिन माँ के पास जैसे ही पहुंचती है तो उससे लिपट कर बहुत रोती है, और ओ माँ उसे अपनी माँ को पुकारती है। माँ पूछती है कि क्या हुआ बच्ची, तू डर क्यों रही है। तो लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, अपनी माँ की गोद सो जाती है, और ऐसे सो जाती है जैसे कि वह पलक नहीं अब खोलेगी। तो देखिए बच्चों, यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, आप 2 बार कम से इस पाठ की रीडिंग करेंगे, अच्छे से करेंगे इसको, वीडियो को अच्छे से समझेंगे कि किस कहानी के बारे में हमने आपको बताया है, और एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी इस पाठ से संबंधित पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है।